हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का स्पेशल कॉन्सेप्ट है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस के भाग। अब जैसे वाक्य होता है, वाक्य में हमें मालूम नहीं होता है सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। यही हम आज सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये होते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कोई कार्य करता है उसे बोला जाता है कर्ता। अगला होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, ये होती है मेन वर्ब और ये होता है ऑब्जेक्ट। ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। मतलब जैसे कि वह स्कूल जा रहा है तो क्रिया हो जाएगी जाने की, गो हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट होगा स्कूल। उसी तरीके से देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट जैसे आई है, आई सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो लिखा जाए। देखो मेन वर्ब तो कौन सी भी यूज हो सकती है, क्योंकि सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब एग्जैक्ट यही रहती है। जैसे आई के साथ एम का यूज किया जाता है, आई के साथ वाज का भी यूज किया जाता है, शेल का भी यूज किया जाता है, हेड का भी यूज किया जाता है। जैसे कि हमने टेंस किए, टेंस में आपको मालूम है ये कि प्रेजेंट टेंस भी किया, पास्ट टेंस भी किया और फ्यूचर टेंस भी किया। तो उसमें अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का उसमें यूज हुआ। तो देखिए, आई के साथ एम, आई के साथ वाज भी लग सकता है, शेल भी लग सकता है, हेड भी लग सकता है। यू के साथ आर, वेयर, विल, हेड। ये जो हेड है ना, हेड दिख रहा होगा, ये हेड हर एक सब्जेक्ट के साथ लगेगा। वी के साथ आर लग सकता है, वेयर लगेगा, शेल लगेगा, हेड लगेगा। दे के साथ आर, वेयर, हैव, विल, हेड। ही के साथ इज, वाज, हेड, हेड और हैज, विल। ही के साथ इज, वाज, हैज, हेड और विल। शी के साथ भी इज, वाज, हैज, हेड, विल। इसी तरीके से अगर किसी का नाम आ जाए जैसे कि रवि, तो रवि इज, रवि वाज, रवि हैज, रवि हेड, रवि विल। सबके साथ, सब सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब में यूज होगा। इट के साथ में इट इज, इट वाज, इट हैज, इट हेड, इट विल। इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब बात होती है मेन वर्ब की। ये मेन वर्ब तो आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि सेंटेंस में कौन सी भी मेन वर्ब आ सकती है। जैसे वह जा रहा है तो जाने की मेन वर्ब गो, गो में जाना। अब सो रहा है, सोने को होती है स्लीप। ईट, ईट का मतलब होता है खाना। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें सेंटेंस में कौन सी वर्ब का यूज किया गया है। स्लाइडर में फिसलना, प्ले में खेलना, वॉक में चलना, लुक में देखना, स्टैंड में खड़े होना, जंप में कूदना, फ्लाई में उड़ना, डू में करना, क्लोज में बंद करना, ओपन में खोलना, थिंक में सोचना। यह भी एक तरह की वर्ब है। स्विम में तैरना, टॉक में बातचीत करना, कुक में पकाना और मेक में बनाना। ये होती है मेन वर्ब। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी होता है कर्म। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट में सबसे पहले है बुक। क्या है? बुक। स्कूल, विलेज, सिटी, मार्केट, बुक। ये ऑब्जेक्ट यानी इसमें भी ऑब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। मतलब बुक के स्थान पर, स्कूल के स्थान पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी दे सकता है। जैसे कि वह विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय यानी स्कूल, इसकी जगह चेंज भी हो सकता है। फिर मार्केट का है, इसमें सिटी का है, फूड का है। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट होते हैं। ये मेन वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ये क्रिया होती है। मेन वर्ब यानी क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो इस तरीके से पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस का भाग होता है, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है,
हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो इस तरीके से आप इनका यूज करके कौन सा भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट का मालूम पड़ जाएगा आपको कि कौन सी सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है और कौन सी मेन वर्ब उसमें यूज हो रही है, और मेन वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और खुद भी पढ़िए और दूसरों का भी सपोर्ट करिए। थैंक यू।